तो पॉलिटिक्स में आने की कैसे सोची या पति के नक्शे कदम पे चले? ये आप लगा लीजिए, मेरे पति की पिछले 5 सालों की मेहनत को देखते हुए उन्हीं की लेगेसी को आगे लेके जाने का एक प्रयास है। चाहे महादेवपुरा हो, चाहे स्केतरी हो, चाहे बैंसा डिब्बा हो, आपके वार्ड में सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट की हमेशा प्रॉब्लम रही, काफ़ी चर्चित रही इंक्रोचमेंट। पीछे काफ़ी ड्राइव भी चली, विरोध का भी सामना करना पड़ा, आप लोगों के लिए खड़े भी हुए, उसका क्या क्या? हमारी सरकार का और मेरा एक ही प्रयास रहा है, जो लोग एनक्रोचमेंट इलीगल करके बैठे हैं उनका तो नहीं, पर जो लोग हमारे झुग्गी वाले हैं, कॉलोनीज़ वाले हैं, उनसे मेरा एक वादा था जब मैं चुनाव लड़ने आया था कि जब तक मैं पार्षद हूँ, आपका स्थायी समाधान करे बिना हमारी सरकार आपको यहाँ से नहीं हटाएगी। बीजेपी का अपना हेडक्वार्टर हरियाणा का आपके वार्ड में है, तो और गिनती जो शुरू होगी वो भी आपसे है, तो रिजल्ट के लेके कैसे, मतलब आपने कोई प्रिपरेशन की है? वार्ड नंबर 1 आपका है। हाँ जी। जैसे 5 साल मेरे पति श्री नरेंद्र लुबाना जी वहाँ से पार्षद रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, लोगों से फेस टू फेस कम्युनिकेशन, पर्सनल टच में उनके थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग मुझे वोट डालकर पूरा सपोर्ट करेंगे। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 1 के पार्षद नरेंद्र लुबाना जी के साथ। उनकी धर्मपत्नी, जिसे बीजेपी ने हाल ही में अपना उम्मीदवार बताया है, मैडम परमजीत कौर जी। परमजीत कौर जो पेशे से डॉक्टर भी हैं और राजनीति में रुचि के चलते इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी भी छोड़ी। आपका स्वागत है परमजीत मैम। धन्यवाद। तो कैसे देखते हैं, एक पहले आपकी तो तीसरी इनिंग शुरू हुई, पहले डॉक्टरी, फिर शादी, फिर नौकरी छोड़ दी, अब पॉलिटिक्स में। बिल्कुल। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का की हाईकमांड से दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने वार्ड नंबर 1 पंचकुला से मुझे उम्मीदवार बनाया और मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी, और मैं इसे निभाने की पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ कोशिश करूँगी। तो पॉलिटिक्स में आने की कैसे सोची या पति के नक्शे कदम पे चलने पे? ये आप लगा लीजिए, मेरे पति की पिछले 5 सालों की मेहनत को देखते हुए उन्हीं की लेगेसी को आगे लेके जाने का एक प्रयास है। तो आप मूल रूप से हिमाचल में कहाँ से रहने वाले हैं? मैं मूल रूप से हिमाचल से नहीं, पंजाब की निवासी हूँ। ठीक है। शादी के बाद हरियाणा। मेरी बीडीएस और एमडीएस हिमाचल ओके, बीडीएस आपकी हिमाचल से। तो डॉक्टर के पेशे से राजनीति में हाँ जी। कैसे अलग बाइफरकेट कैसे करेंगे इसको? बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ, और मैंने 2015 में मुझे राष्ट्रपति से अवार्ड भी मिला है। मैंने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप? यस, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अब राजनीति को अपनी ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू करने जा रही हूँ। इंसान के दर्द को अच्छे से समझते हैं। बिल्कुल। तो क्या ऐसे काम है जो पिछले 5 सालों में आपके पति ने नहीं किए, अब आप करेंगे? वैसे तो इन्होंने अपने पूरी 5 साल राजनीति को ही दिए हैं, परिवार को एक साइड पे रखा। जो भी पेंडिंग थोड़े छोटे छोटे काम होंगे उन पे मैं ध्यान देने की पूरी कोशिश करूँगी। जी, नरेंद्र जी, आप बताएं कि 5 सालों में कैसा सफ़र रहा आपका? 5 सालों के जब सफ़र की बात करें, उससे सबसे पहले मैं आपके दर्शकों का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं, जो इस टिकट के माध्यम से आपका हमारे यहां पर आना हुआ और आपने इंटरव्यू के लिए हमें आमंत्रित किया। 5 साल के सफ़र की बात करें, वैसा पहले तो जब मैं चुनाव लड़ने यहाँ पे 5 साल पहले आया था तो किसान आंदोलन पूरे चरम सीमा पर था, और जैसा कि 2 गांव हमारे जट सिखों के हैं और एक हमारा मुस्लिम गांव है, और 2 कॉलोनीज़ हैं, 2 सेक्टर हैं। बड़ा हमारा जो वर्सेटाइल वार्ड है जी, वर्सेटाइल वार्ड, अलग अलग तरह के लोग, कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो उसके अंदर हर किसी की प्रॉब्लम को समझते हुए, सेक्टर की, कॉलोनी की, गांव की प्रॉब्लम्स को समझते हुए उनकी प्रॉब्लम्स का हल करना मेरी प्रायोरिटी जो रहा जीतने के बाद, वो मैंने करने का प्रयास किया। चाहे सकेतड़ी गांव के अंदर तालाब बनाना हो, पंचकुला शहर से सकेतड़ी महादेवपुर को सीवरेज के माध्यम से जोड़ना हो, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाना हो, ऐसे बड़े काम हमने करवाने का प्रयास किया है। हरिजन धर्मशाला बनवाने का काम किया है, डिस्पेंसरी बनवाने का वहाँ पर काम किया है।
गलियां, प्रत्येक गली बनाने का काम किया है। भैंसा टिब्बा में जो पानी की 40 साल पुरानी लाइन थी वो डलवाकर गलियां बनवाने का काम किया है। चाहे महादेवपुरा हो, चाहे स्केत्री हो, चाहे भैंसा डिब्बा हो, आपके वार्ड में सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट की हमेशा प्रॉब्लम रही, काफ़ी चर्चित रही इंक्रोचमेंट। पीछे काफ़ी ड्राइव भी चली, विरोध का भी सामना करना पड़ा, आप लोगों के लिए खड़े भी हुए, उसका क्या क्या? हमारी सरकार का और मेरा एक ही प्रयास रहा है, जो लोग एनक्रोचमेंट इलीगल करके बैठे हैं उनका तो नहीं, पर जो लोग हमारे झुग्गी वाले हैं, कॉलोनीज़ वाले हैं, उनसे मेरा एक वादा था जब मैं चुनाव लड़ने आया था कि जब तक मैं पार्षद हूँ, आपका स्थायी समाधान करे बिना हमारी सरकार आपको यहाँ से नहीं हटाएगी। और वो वादा मैंने पूरा किया है। 5 साल मैं पार्षद रहा और उनकी बातचीत चल रही है, उनका स्थायी समाधान उनको फ्लैट्स बनाकर देने का या उनको एक एक मरला के प्लॉट्स देने का, जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो हमारी सरकार का निर्णय है वो पूरा किए बिना हम उनको नहीं हटने देंगे वहाँ से। ये हमने वादा उनसे पूरा किया है। तो मैडम, आप माता मनसा देवी के चरणों में विराजमान, बिल्कुल। बीजेपी का अपना हेडक्वार्टर हरियाणा का आपके वार्ड में है, तो और गिनती जो शुरू होगी वो भी आपसे, तो रिजल्ट के लेके कैसे, मतलब आपने कोई प्रिपरेशन की है? वार्ड नंबर 1 आपका है। हाँ जी। जैसे 5 साल मेरे पति श्री नरेंद्र लुबाना जी वहाँ से पार्षद रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, लोगों से फेस टू फेस कम्युनिकेशन, पर्सनल टच में उनके थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग मुझे वोट डालकर पूरा सपोर्ट करेंगे। कुछ मुश्किल नहीं लग रहा कि लास्ट जो एमपी इलेक्शन से यहाँ कांग्रेस जीती? नहीं, क्योंकि इस बार मेजॉरिटी, लास्ट टाइम किसान आंदोलन के चलते हमारा बहुत विरोध हुआ था, लेकिन इस बार जनता हमारे साथ है। समर्थन किया था, आपको जिता के भेजा था आपके पति को। नहीं, किसान वाला होता कुछ गांव में विरोध हुआ था। जी जी, विरोध हुआ था, लेकिन अब जनता हमारे साथ है। किसान भी। तो कांग्रेस में कौन उम्मीदवार आपके खिलाफ? पायल सोडी जी का नाम सामने आ रहा है कि वो उम्मीदवार है कांग्रेस से। तो कभी पायल सोडी से मुलाकात हुई? नहीं, कभी मैं पर्सनली उनसे नहीं मिली हूँ। जी। आपकी कभी पायल सोडी से मुलाकात हुई हो? मेरी पायल सोडी जी से तो मुलाकात नहीं हुई है, पर जैसा कि बताया गया है कि वो उनके जो ससुर जी थे एक बार सरपंच रहे हैं भैंसा टिब्बा के, और जब पहली बार नगर परिषद यहाँ पर बनी थी तब भी सोडी साहब ने चुनाव लड़ा था, और वो मतलब कुछ दिक्कतों करके लोगों को परेशानियाँ थी तो उनको हार का सामना करना पड़ा था और बड़ा विरोध था उस समय। पर फिर भी हमारे प्रतिद्वंदी हैं, उनका काम है प्रयास करना। हम अपने काम लेके जनता के बीच में जाएंगे और जनता के समक्ष अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे और बताएंगे उनको कि ये काम हमने किए हैं, और जो 2 काम हमारे बड़े करने रह गए हैं वो उनसे वादा कर चुके हैं कि एक सकेतड़ी के अंदर कम्युनिटी सेंटर हम बड़ा बना कर देंगे जहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसके साथ में, और दूसरा हमारा वादा है कि खेल स्टेडियम सकेतड़ी के बच्चों के लिए हम वहां पर उपलब्ध कराएंगे। और भैंसा टिब्बा के लिए भी हमने यही प्रयास, जो पार्किंग की समस्या है भैंसा टिब्बा की, वो हल करने का हमने निर्णय लिया है। मैडम, नारी सशक्तिकरण पे क्या कहेंगे? अभी महिला बिल आया, वो चलो पास नहीं हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को आह्वान भी किया, संबोधित भी किया, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं, उन्होंने फीमेल्स के लिए, बेटियों के लिए बड़े अथक प्रयास कर रहे हैं। वो जैसे शुरुआत करते हैं हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से, उसके बाद सुकन्या योजना वो लेकर आए, ठीक है। अब ये तीसरा, ये नारी सशक्तिकरण का उन्होंने कोशिश की, लेकिन किसी तरह से ये बिल नहीं पास हो पाया। लेकिन मैं इसके बिल्कुल समर्थन में हूँ कि फ़ीमेल्स को आगे आके समाज के लिए अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास है। और नारियों को कोई संदेश पढ़े आपके वार्ड के नारियों? मेरी तरफ से नारियों के लिए ये संदेश है कि आएँ, घर से बाहर निकलें, पढ़ें और अपनी इच्छा के अनुसार अपने प्रोफेशन को चूज़ करें, ताकि हम अपने सोसाइटी को कुछ अपना योगदान प्रोवाइड कर सकें। ऐसे 2 कारण लोग आपको वोट क्यों डालें? पढ़ा लिखा कैंडिडेट, प्लस मेरे पति जो पूर्व पार्षद हैं वार्ड नंबर 1 से, उनके जो रहे हुए बचे हुए काम हैं उनको कंप्लीट करने के लिए प्लीज़ वो मुझे वोट एंड सपोर्ट करें। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब की आपको अपील है कि उन्हें वोट सपोर्ट करें,
एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट जो शारीरिक दर्द, मानसिक दर्द हर कुछ समझता है, अच्छे से जानता है, जिसकी पढ़ाई तक इन्होंने कर रखी है, उनको वोट दें, उनको अपना समर्थन दें, यही मैडम की अपील है। नमस्कार, मैं संजीव महाजन, चंडीगढ़ दिन भर से।